पॉलिनोमियल्स। देखिए, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू का हमें पता होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे काउंटिंग नंबर्स हो गए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं? ये सारे कांस्टेंट हैं। और वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे x से, y से, z से, एक्सेट्रा। ये होते हैं वेरिएबल। तो कांस्टेंट की वैल्यू होती है फिक्स, और वेरिएबल वो होते हैं जिसकी वैल्यू का हमें पता नहीं होता, जिसकी वैल्यू वेरिएट होती रहती है, चेंज होती रहती है, उसका हमें फिक्स पता नहीं होता, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अब हम क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट उठाते हैं और एक वेरिएबल उठाते हैं। हमने यहाँ से उठाया 2 और यहाँ से लिया x, तो हमने लिख दिया 2x। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने एक कांस्टेंट को और एक वेरिएबल को कंबाइन करके लिख दिया। तो जब मैं एक कांस्टेंट को और एक वेरिएबल को कंबाइन करके लिखता हूं तो मैं उसको बोलता हूं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने क्या किया, मैंने यहां से 3 को लिया, फिर मैंने इसके साथ लिख दिया y, फिर मैंने प्लस लिख दिया, फिर मैंने 2 लिखा, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई स्क्वायर। ऐसे मैंने लिख दिया। तो ये भी कॉम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट का और वेरिएबल का। फिर बीच में प्लस का साइन आ गया, मैं आगे इसमें माइनस का साइन भी लगा सकता हूँ। फिर मैं लिख दूँ यहाँ पे 3, मैं वाई क्यूब लिख दूँ। और क्या कर सकता हूँ, फिर मैं आगे डिवाइड का साइन भी लगा सकता हूँ, या मैं इसके नीचे क्या लिख सकता हूँ, इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ अपॉन, या आगे लिख सकता हूँ +1/y। ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये भी क्या है? ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो कांस्टेंट और एक वेरिएबल है, इनका कॉम्बिनेशन दिखा रखा है। तो जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन दे रखा हो तो हम उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इनके द्वारा जो कनेक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके समझ में आ गया। तो अब हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं। टॉपिक हमारा था पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की एक्सपोनेंट होल नंबर हो, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, उस फॉर्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है, जो डिग्री होती है, या जो एक्सपोनेंट होती है, वो क्या होती है? होल नंबर होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया। पॉलिनोमियल जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की डिग्री, पावर या एक्सपोनेंट होल नंबर होगी। होल नंबर का मतलब, वोल नंबर का मतलब 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अप टू इन्फिनिटी। इनमें से अगर कुछ भी है तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया 5x, तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है x, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, डिग्री कितनी है? 1 है। तो ये पॉलिनोमियल है। अब देखिए, इस पॉलिनोमियल के अंदर जो पॉलिनोमियल होता है उसमें जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया ax² + bx + c, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पे ए बी सी ये तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ये यहाँ पे अननोन कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो x है यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। अब कई बार क्या होता है कि कांस्टेंट दिए हुए नहीं होते, तो हम कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? ए से, बी से, सी से। तो हम कांस्टेंट को ऑलवेज रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी से, और वेरिएबल को ऑलवेज रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई और जेड से। अब जो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के अंदर देखिए ax² फिर प्लस का साइन आ गया, bx फिर प्लस का साइन आ गया c।
तो पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है, एक होता है प्लस का साइन, एक होता है माइनस का साइन। प्लस और माइनस के साइन पॉलिनोमियल को जब सेपरेट करते हैं तो वो क्या बनती है, टर्म्स बनती है। जैसे ए एक्स स्क्वेयर, फिर आगे प्लस का साइन आ गया तो ये एक टर्म हो गई इस पॉलिनोमियल की। अब फिर बी एक्स ये सेकेंड टर्म हो गई, फिर प्लस सी ये थर्ड टर्म हो गई। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रम्स। इनको क्या बोलते हैं, ट्रम्स। इनको हम ट्रम्स बोलते हैं। और जैसे ए एक्स स्क्वेयर है, तो अगर यहाँ पे पूछे कि ये फर्स्ट टर्म हो गई ए एक्स स्क्वेयर, अब यहाँ पे पूछे कि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, तो इस फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट पूछे तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है, ए है। अगर यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट पूछे तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, बी है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पूछे तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितनी है, सी है। तो इनको बोलते हैं टर्म्स और कोफिशिएंट। अब देखिए नेक्स्ट आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जैसे मैंने 4 लिख दिया, अब इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के साथ वेरिएबल नहीं होता। वेरिएबल क्यों नहीं होता, क्योंकि वेरिएबल की वहाँ पे पावर क्या होती है, 0 होती है। अब यहाँ पे वेरिएबल तो है लेकिन शो नहीं कर रखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल था लेकिन उसकी पावर 0 थी। और आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1 के इक्वल। इसलिए देखिए x की पावर 0, ये 1 के इक्वल हो गया, तो क्या हो गया 4 × 1 कितना आ गया 4। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है, उसकी डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। अब हम आते हैं जीरो पॉलिनोमियल के ऊपर। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल हम जीरो को ही बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। और जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होती है, जो जीरो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री होती है वो क्या होती है, वो होती है नॉट डिफाइंड। याद रखना इसको, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर केवल एक टर्म हो, जिसके अंदर केवल एक टर्म हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 7x लिख दिया, केवल एक ही टर्म है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। इसके बाद आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल के अंदर केवल 2 टर्म्स होती है। जैसे मैंने लिख दिया ax + b, ये बाइनोमियल है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स होती है। जैसे मैंने लिख दिया ax² + bx + c, इसके अंदर एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, तो इसके अंदर 3 टर्म्स है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। इसके बाद नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल वह होता है जिस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 हो या हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल जैसे 7x है, इसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। जैसे ax + b है, इसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितनी हो, हाईएस्ट डिग्री 2 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ऐसे ही चलती जाती है, जिसकी पावर 4 होगी उसको 4th डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसकी डिग्री n होगी उसको nth डिग्री का क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो ये आपका पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन था। इसको आप साफ साफ कॉपी में नोट करके लिखना, इसको अंडरस्टैंड करना, समझना अच्छी तरह से। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाएंगे। एक्सरसाइज 2.1 देखिए, कहता है विच of the following expressions are polynomial in one variable and which are not, state reasons for your answer। फर्स्ट देखिए 4x² - 3x + 7, ये पोलिनोमियल है या नहीं, पहले तो आप ये चेक करोगे। तो यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो ये पोलिनोमियल तो है। अब देखिए 1 वेरिएबल है या नहीं है इसमें, तो वेरिएबल इसमें केवल एक ही है, तो ये पोलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल। सेकंड को चेक करते हैं, ये भी पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल, क्यों, क्योंकि इसकी जो पावर है, जो डिग्री है, वो होल नंबर है और इसमें केवल एक ही वेरिएबल है y। ये पॉलिनोमियल है या नहीं, इसको चेक करिए। कहता है 3√t
प्लस टी रूट 2, ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर रूट है, वेरिएबल के ऊपर रूट है, इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? हाफ है, इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। और हाफ का मतलब 1/2, तो 1/2 होल नंबर नहीं होता, इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, y प्लस 2/y। अब देखिए 2/y, यहाँ पे y प्लस 2/y, 2 यहाँ y यहाँ पे नीचे है, ये दे रखा है y प्लस 2/y। आप इसको ऐसे लिखोगे y प्लस 2, अगर y को ऊपर लेके आओगे तो y की पावर कितनी हो जाएगी? y की पावर -1 हो जाएगी, और -1 होल नंबर नहीं होता, इसलिए पोलिनोमियल नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ पार्ट कहता है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब ये पोलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल पोलिनोमियल है, यहाँ पे x, y और t, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं, इसलिए पोलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल्स में है, वन वेरिएबल में ये पोलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन में पूछा था कौन सा वन वेरिएबल पोलिनोमियल, तो ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं है, ये 3 वेरिएबल पोलिनोमियल है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने आपसे बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे बताओगे? एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो आप इसमें इजीली बता दोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? -1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? π/2 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कहता है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपने एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 35, तो आप कोई भी लिख सकते हो, x की पावर 35 बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म होती है, तो आपने एक नंबर और लिखना पड़ेगा। तो ये तो बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया जिसकी डिग्री कितनी है? 35। और एक आपने मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री कितनी हो? 100 हो, तो आप ये लिख सकते हो x की पावर 100। तो ये पोलिनोमियल भी बन गया, और किसमें केवल एक ही टर्म है, इसलिए मोनोमियल हो गया, और इसकी डिग्री कितनी है? 100। तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कहता है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। तो मैंने बताया था कि डिग्री क्या होते हैं किसी भी पोलिनोमियल की, उस पोलिनोमियल की आप हाईएस्ट डिग्री चेक करोगे, हाईएस्ट डिग्री को ही उस पोलिनोमियल की क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 3। यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे 1 होगी, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है। और मैंने बताया था कि कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री होती है 0। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। आपने बताना है कि कौन सा लीनियर पोलिनोमियल, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो मैंने बताया था कि जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये तो क्वाड्रेटिक है। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है, मैक्सिमम डिग्री 3 है, इसलिए इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। इसमें मैक्सिमम डिग्री 1 है, तो ये हो गया लीनियर। इसमें भी 1 है तो लीनियर, इसमें 2 है तो क्वाड्रेटिक। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है, इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया आपका क्यूबिक पोलिनोमियल।